पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में तो आप सभी जानते हैं और इस आतंकी हमले का जवाब भारत ने किस तरह से दिया, इससे भी आप बखूबी रूबरू होंगे। देखिए, आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए और पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझ में आ गई होगी। लेकिन अब सिंदूर का जलवा पूरे दुनिया में बिखर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कांस फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेस का सिंदूर वाला लुक नजर आया है, जो पहले कभी नहीं दिखा था। हर साल की तरह इस साल भी फ्रांस के शहर कांस में कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। यह फिल्म फेस्टिवल 13 मई से शुरू हुआ है और 24 मई तक चलने वाला है। दुनिया भर के सितारे इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। सिर्फ हमारे देश से नहीं बल्कि दुनिया भर से सितारे इसमें आते हैं। हाल ही में इस इवेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रतिनिधित्व किया है। दरअसल 22 मई को पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी थी। कई महिलाओं की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब कांस फिल्म फेस्टिवल में जिन 2 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की चर्चा हो रही है, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर का प्रतिनिधित्व करने की बात सामने आ रही है, उसमें पहला नाम तो है एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का और दूसरा नाम है अदिति राव हैदरी का। वैसे सिंदूर भारतीय नारी का एक ऐसा आभूषण है जो सुहागिनों की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। सिंदूर सिर्फ सौंदर्य का सम्मान नहीं है, सिंदूर सिर्फ सुहागिनों की मांग का टीका नहीं है, बल्कि ये निशानी है नारी शक्ति की। ये जज्बात और एहसास है इस बात का कि नारी के होते हुए उसके सुहाग का कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता। ऐश्वर्या राय बच्चन ने 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की बेहद खूबसूरत साड़ी को चुना। इस लुक ने फैशन क्रिटिक्स और फैंस को समान रूप से प्रभावित किया है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन रही है वो है ऐश्वर्या का सिंदूर। इसे देखते ही ये बातें उठने लगी हैं कि क्या ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिना कुछ कहे ही पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा जड़ा है और भारत के ऑपरेशन सिंदूर को इंटरनेशनल स्टेज पर ऐसे रिप्रेजेंट किया है। दरअसल भारत अब अपने प्रतिनिधि मंडल को 33 देशों में भेजने वाला है ताकि वे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर सके, जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ था। ऐश्वर्या राय बच्चन की मांग में सजे इस सिंदूर ने एक साथ 2 संदेश दिए हैं। पहला, कांस में भारत की सांस्कृतिक और ऑपरेशन सिंदूर के प्रदर्शन का, और दूसरा, ऐश्वर्या और उनके पति अभिषेक बच्चन के बीच पिछले कुछ महीनों से चल रही तलाक की अफवाहों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऐश्वर्या की लुक की बात करें तो एक्ट्रेस का ये बहुप्रतीक्षित कांस लुक मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने तैयार किया है। एक्ट्रेस ने साड़ी पहनी है जो एक हाथ से बनी हुई कड़वा बनारसी हैंडलूम साड़ी थी। इसे आइवरी कलर पर सिल्वर की हैंडमेड जरी की गई थी और इस फ्लोई लुक क्रिएट करने के लिए साड़ी के साथ एक सेम कलर में दुपट्टा भी रखा गया है। खास तौर पर ऐश्वर्या का जो ज्वेलरी का सेट है वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और उसके बारे में भी बहुत सी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि उन्होंने आइवरी कलर की साड़ी पहनी थी और उसके साथ रेड कलर का पूरा ज्वेलरी कैरी किया हुआ था। उनके इस लुक को आप कैसे देखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन अब दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बात कर लेते हैं जो सिंदूर लगाकर इस इंटरनेशनल फेस्टिवल में शामिल हुई। उस एक्ट्रेस का नाम है अदिति राव हैदरी। जी हाँ, अदिति ने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपनी कांस की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। फोटो में वो लाल साड़ी में दिख रही है। उन्होंने माथे पर बिंदी भी लगा रखी है। अदिति ने अपने लुक को सिंदूर लगाकर कंप्लीट किया है। इस लुक में वो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी गॉर्जियस लग रही है और सोशल मीडिया पर फैंस उनके इस लुक की तारीफ भी कर रहे हैं। अदिति के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही वो सिंदूर लगाकर इस फेस्टिवल में शामिल हुई। कांस फिल्म फेस्टिवल में हर बार एक्ट्रेसेस को गाउन में देखा जाता है, लेकिन अदिति राव हैदरी ने भारतीय साड़ी को चुना। लाल रंग की साड़ी पहने वो समंदर किनारे पोज दे रही हैं और इसके साथ ही उनकी मांग में लगा सिद्धार्थ के नाम का सिंदूर भी सबको अपना दीवाना बना रहा है।
उन्होंने माथे पर बिंदी भी लगाई है और मैचिंग ज्वेलरी भी कैरी की हुई है। वैसे सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, कान फिल्म फेस्टिवल में पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो वाला नेकलेस भी काफी चर्चाओं में रहा। हर साल कान फिल्म फेस्टिवल में फैशन से जुड़े सरप्राइजेस आते रहते हैं और इस बार सिर्फ एक एक्सेसरी थी जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एक्ट्रेस और मॉडल रुचि गुर्जर ने 2025 में कांस में अपनी शुरुआत की है। इसमें उन्होंने भारतीय क्राफ्ट का जश्न मनाता एक बोल्ड गोल्ड लहंगा पहना है, लेकिन ये कढ़ाई या मिरर वर्क नहीं था जिसमें सभी का ध्यान खींचा अपनी ओर। ये तो रुचि का नेकलेस था। रुचि कैरोलिन यूनिवर्स डिनर में रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के कुछ अट्रैक्टिव पेंडेंट वाला नेकलेस पहना। उन्होंने कहा कि नेकलेस ज्वेलरी से कहीं ज्यादा है। ये ताकत, दूरदर्शिता और विश्व मंच पर भारत के उदय का प्रतीक है। कांस में इसे पहनकर मैं हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहती थी, जिनके नेतृत्व ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पारंपरिक राजस्थानी लुक के साथ डिजाइन किया गया नेकलेस विरासत को एक शक्तिशाली आधुनिक प्रतीक के साथ जोड़ता है। ये तुरंत वायरल भी हो गया। तो इस तरीके का रहा इस बार का कांस फिल्म फेस्टिवल। आपको सबसे अच्छा लुक किसका लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना।